हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है काइनामेटिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि काइना मतलब होता है मोशन। काइना मतलब क्या होता है? मोशन। KINE। इसका मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। मैटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज जो हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और उससे आगे हम लोग जाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन कहते किसको है। मोशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मोशन? तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में है और कब रेस्ट में है वो एक रिलेशन में लिया जा सकता है। वो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करें तो जो मोशन होगा, बोलते हैं कि इट इज अ रिलेटिव टर्म। कहने का मतलब क्या? मोशन एक रिलेटिव टर्म है। ऐसे तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो मोशन में कहलाएगा। ठीक है। लेकिन रिलेटिव टर्म का मतलब क्या? कि सपोज कीजिए कि यहां पे एक ट्रेन है या बस, मान लेते हैं ये बस है, और यहां पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है, पैसेंजर एक्स, और यहां पे वाई बैठा हुआ है। ठीक है। और यहां पे कोई पी नाम का आदमी यहां से इसको देख रहा है। ओके। ये ग्राउंड पे है। ये कहाँ है आपका? ग्राउंड पे है। बस रोड पे चल रही है। ठीक। तो एक्स वाई एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा और ना ही एक्स के रेस्पेक्ट में वाई की पोजीशन चेंज हो रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन ये जो ग्राउंड पे से जो बंदा इसको देख रहा होगा, वो जो है ग्राउंड पे से जो देख रहा होगा उसके लिए एक्स भी और वाई भी मोशन में होगा। मतलब इस पी के लिए एक्स भी चल रहा है और वाई भी चल रहा है। मतलब इस पी के लिए इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर y के लिए ये बंदा रेस्ट में है लेकिन p के लिए ये बंदा मोशन में है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में है, किसी के लिए मोशन में है। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में है और किसी के लिए मोशन में है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, हम लोग अभी अर्थ पे हैं, तो हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं ना। जैसे मान लीजिए ये बस का पार्ट है, बस में एक्स बैठा हुआ है, बस में वाई बैठा हुआ है। तो बस के अंदर जो है ना, ये और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे हम हैं और मेरे साथ एक और आदमी है अर्थ पे। क्योंकि दोनों मतलब चलते हुए गाड़ी के अंदर, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये बस है, ये बंदा बाहर अगर देख रहा होगा तो इसको लग रहा है कि मोशन में है। लेकिन अगर इस बस को फुल्ली कवर कर दिया जाए, एक गाड़ी रखा जाए और उस गाड़ी में जो भी विंडोज वगैरह हैं उस सबको बढ़िया से कवर कर दिया जाए और एकदम जर्क उसको लगे ही ना, जर्क उसको लगे ही ना, जर्क नहीं लगेगा। सपोज करो जर्क नहीं लगेगा। अब इसके अंदर इसको हम दो आदमी बैठ गया इसके अंदर, एक ये बैठा और ये बैठा, दो आदमी को बैठा दिए। बैठने के बाद जब ये मोशन, ये गाड़ी चलेगा और इसका जो जितना भी विंडोज वगैरह है सब क्लोज कर दिए। अब इसको पता ही नहीं चलेगा कि ये मोशन में है जब तक ये बाहर में नहीं देखेगा। जैसे हम लोग अर्थ पे है ना, और अर्थ का मुझे पार्ट नहीं दिख रहा है ना, कि मतलब अर्थ से बाहर में कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि हम अर्थ पे आए और क्योंकि दूसरे प्लेनेट से अर्थ दिख रहा है, दूसरे प्लेनेट से अर्थ घूम रहा है। तो दूसरे प्लेनेट से जो देखने वाला जो है अर्थ को जो देखेगा वो तो अर्थ मोशन में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है ना। ठीक है। मोशन एक रिलेटिव टर्म है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाता है। एक बंदे के ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी है और इसके रिस्पेक्ट में मोशन भी है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट में कभी मोशन में, तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। चलिए गुड, इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक। मोशन का अगर डेफिनेशन लिखना है तो a body is said to be in motion when its position change with respect to time about a reference point। मतलब एक ऑब्जेक्ट तभी मोशन में कहलाएगा जब उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो, है ना, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये y एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया, ये टाइम ले लिए। ये डिस्टेंस हो गया आपका और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है। यहाँ पे टाइम हम ले लिए 1 सेकेंड,
2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ले लिए 5 मीटर और यहाँ पे हम लोग ले लिए 10 मीटर। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से चला, ये ग्राफ है, चला नहीं, ये ग्राफ है, चलो ठीक है। 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट मान लो, 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट मान लो 5 मीटर पे है, 2 सेकेंड पे मान लो 8 मीटर चला गया, मतलब टाइम इधर बढ़ रहा है तो इधर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब ये मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में है। और दूसरी बात, इधर टाइम लिए, यहाँ डिस्टेंस लिए, मान लो यहाँ 10 मीटर है, ये तुम्हारा ओरिजिन है 0,0, ये 0,0, मान लो 0,0 से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये 2 सेकेंड हो गया, ये 1 सेकेंड हो गया, कुछ भी है, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मतलब हम जब 1 सेकेंड पे देखें तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे, 2 सेकेंड पे भी देखें तो ऑब्जेक्ट 10 ही मीटर पे, मतलब ये रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा लेकिन डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। तो मोशन तभी कहलाएगा जब टाइम भागे तो डिस्टेंस भी चेंज होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज होगा किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। रेफरेंस जैसे इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज, ठीक है, वेरी गुड, देखते हैं। ठीक, सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और कहीं यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। ए से बी जाने का बहुत सारा रास्ता है। सपोज करो तुम्हारा मन हुआ तुम इस तरह से चले गए, किसी का मन हुआ कोई इस तरह से गया, है ना, किसी का दिल हुआ कुछ कोई इस तरह से गया, कोई यहाँ से ऐसे 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 से घूम के गया। तो ये सब रास्ता है, ए से बी जाने का रास्ता, ठीक है, ए से बी जाने का रास्ता। तो डिस्टेंस जो होता है आपका वो होता है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब रियल में वो कितना चला। तो एक्चुअली ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस है। कोई भी गया, अगर मान लो ये 5 किलोमीटर गया तो बोलेगा हम 5 किलोमीटर गए, ये 10 गया तो बोलेगा 10 गए। सबसे छोटा तो यही होगा, सॉरी ये 5 है तो ये कुछ कम ही होगा उससे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कम होगा। ये भी डिस्टेंस और ये भी आपका डिस्टेंस ही है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो सबसे छोटा रास्ता होता है। कहां से कहां तक, जहां से चले हो और जहां पहुंचे हो। जहां से चलते हो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। तुम जहां से चलोगे उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और जहां जाना होता है दैट इज योर फाइनल पोजीशन, ये आपका है फाइनल पोजीशन, ठीक है। बस थोड़ा सा रुकिएगा, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता जाएगा टॉपिक्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रुकोगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो है ना। मान लो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यहाँ से चला और फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुंचा। इनिशियल पोजीशन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल पोजीशन को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, यू वी, ठीक है। एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट की अगर तुम बात करोगे डिस्प्लेसमेंट का, तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled from initial position to final position, initial position to final position। मतलब सर, अरे हम तो सर नहीं है, रुको। मतलब ये देखो, मतलब कि यहां से जो ऑब्जेक्ट चलेगा और यहां जो पहुंचेगा उस दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता जो होगा, रास्ता ही मतलब डिस्टेंस ही जो सबसे छोटा होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट कोई अलग चीज नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस बट स्मॉलेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सबसे छोटा गैप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला, कहां से कहां तक चला? मान लेते हैं कोई, यहाँ ले लेते हैं 2,3,4 से चला, कहाँ तक? हम मान लेते हैं चलो 4,6,9 तक। ये सर कॉमा क्या है? ये कॉमा जो है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 9 है। मतलब क्या, अगर कोऑर्डिनेट की बात करो 2, 3 और तुम्हारा 4, मतलब ये x, ये y और ये z है ना, पोजीशन दिया हुआ है इसका।
तो 2 3 4 और 4 6 9 ये पोजीशन है इसका। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का जो मेन फॉर्मूला होता है ना वो होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। लेकिन डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुमको। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़े होगे, है ना। ए बी इज इक्वल टू क्या होता था डिस्टेंस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे z भी आ गया। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कहाँ से तक ए बी क्या होगा, रूट अंडर फॉर्मूला लिखेंगे, मान लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। z को हम काट दिया इस तरह से, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं हम 2 को मान लेते हैं x1, 3 को मान लेते हैं y1 और 4 को मान लेते हैं z1, ठीक है। यहाँ पे 4 को, इस वाले 4 को हम मान लेते हैं x2, इसको y2 और इसको z2, यहाँ पे पुट करो, निकालो, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, यहाँ से फिर आगे हम लोग चलेंगे, ओके, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं, पॉज कर लो, ओके, चलो। और 2,4, क्या था पोजीशन, अच्छा ठीक है, कुछ इस तरह से था ए और बी, हाँ ए और बी, इधर 2,3,4 है, 4,6,9 था, याद आ गया। ये मान लो 2 3 और 4 है और ये आपका है 4 6 और 9। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, रूट अंडर x2 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा, देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25 4 29, 29 में से 30 38, रूट अंडर 38। ये तुम्हारा अगर मीटर में है तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, है ना। ये तुम्हारा आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्योंकि डिस्टेंस जो है तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसका पाथ पे डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट जा रहा है, कैसा, इसका रास्ता पता होना चाहिए। डिस्टेंस के बारे में कुछ बात हम लिखते रहे। अगर अभी डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो इसी से डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, चेंज इन पोजीशन। देखो ध्यान दो, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो होता है तुम्हारा डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड, मतलब किसी भी पोजीशन, अगर एक्स पोजीशन की बात कर रहा है, वाई की बात कर रहा है या जेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन होगा तुम्हारा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, सिंपल सी बात है। चेंज इन पोजीशन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यहाँ तो एक्स है नहीं, वाई भी है और जेड भी है, तो सबका चेंज इन पोजीशन हम देखते हैं कैसे होगा। तो सिंपली एक्स फाइनल माइनस एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। डेल्टा वाई का मतलब क्या, प्लस डेल्टा वाई का मतलब क्या, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, प्लस डेल्टा जेड का मतलब क्या, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इसके पास प्रॉपर डायरेक्शन होगा। तो एक्स वाले के साथ आई कैप लगाएंगे, वाई वाले के साथ जे कैप लगाएंगे और जेड वाले के पास के कैप निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब 2 आई कैप प्लस 6 माइनस 3 मतलब 3 जे कैप प्लस 9 माइनस 4 मतलब 5 के कैप। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो तो इसका मॉड लगा दो, मॉड लगाओ तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 9 और 25 मतलब रूट अंडर 25। ये मैग्नीट्यूड हो गया। देखो
नहीं सॉरी 25 नहीं, 39 ही होगा, इतना ही होगा, 38, 25 9 2, 25 5 30 4 34, सही है ना कि गलत लिख दिया ये? 25 5 30 4 34 4 38, ठीक है 38। लेकिन इसके पास प्रॉपर ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, बात समझो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना? डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब कुछ बात हम लिख दे रहे हैं डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके। हाँ, तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पहले। तो डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ, क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलिए। दूसरी बात, डिस्टेंस वह कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, मतलब ये निगेटिव नहीं होता है ना? ना जीरो होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ना निगेटिव होगा ना ही जीरो होगा, लिख देना यहाँ पे, ना जीरो होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, स्पेलिंग सही है? INCREASING, इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेरी गुड, इंक्रीजिंग विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ ये बढ़ता रहेगा। सपोज करो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम एक कदम चलोगे तो 2 मीटर चलोगे, मान लो तुम एक कदम चलोगे तो 2 मीटर, मान लो फिक्स है, एक कदम तुम्हारा 2 मीटर के बराबर है। एक एक कदम चले 2 मीटर चले। अब तुम सोचो कि नहीं नहीं हमको डिस्टेंस घटाना है, तो तुम बोलोगे हम पीछे आ जाते हैं एक कदम और, तो डिस्टेंस तो तुम्हारा 4 मीटर हो गया। एक कदम गए 2 मीटर, फिर एक कदम वापस आए 4 मीटर। तुम रुके रहोगे तो जितना चले रहोगे उतना तुम्हारा डिस्टेंस होगा, या तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो फिर वो तुम्हारा प्लस हो जाएगा डिस्टेंस। एक कदम चले 2 मीटर, 2 कदम चले 4 मीटर, अब तुमको लग रहा है कि जहां से चले वहां 2 कदम और पीछे आ जाते हैं, फिर से आओगे, फिर वो डिस्टेंस जुड़ जाएगा। मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ता रहता है, कभी नहीं घटता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वालों जीरो हो जाएगा जहां से तुम चले वहां पहुंच गए तो, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो होने वाले में से नहीं है। इट इंक्रीजिंग विद टाइम, है ना? एक्चुअल पार्ट रिवर्स हो गया, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव जीरो, है ना? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इंक्रीजिंग विद टाइम। और कुछ होता है? अच्छा, और बताते हैं आगे क्या क्या होता है। चौथा पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है ना, वो मे बी इक्वल और ग्रेटर, क्या बोलना है? या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। पांचवा पॉइंट, हाँ, पांचवा पॉइंट जो होता है तुम्हारा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख दो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? तुम इसको आसानी से जोड़ सकते हो, लेकिन वेक्टर को आसानी से जोड़ोगे नहीं, वेक्टर को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इतना बात है डिस्टेंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक्चुअल पाथ नहीं है। डिस्टेंस के बारे में तुमको रास्ता जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एक्चुअल पाथ से काम नहीं करता, ये डायरेक्ट देखता है कि हम कहाँ से कहाँ, है ना? तो डायरेक्ट क्या बोलेगा कि भाई तुम जहां पे अभी हो, जैसे होता है ना कि तुम डॉक्टर बन गए, है ना? तुम डॉक्टर बन गए, बस वही आदमी जानता है कि तुम डॉक्टर बन गए। उससे पहले तुम क्या किए, कितना मेहनत किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा रिजल्ट आया तभी तुम मेहनत किए हो, चाहे तुम नहीं करो, चाहे तुम किसी भी तरह से सिलेक्शन ले लो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का तो सिलेक्शन है नहीं, है ना? बिना मेहनत का सिलेक्शन नहीं है, बिना मेहनत का सिलेक्शन नहीं है। तुम रात दिन पढ़ते रहो, जितना मन है झोंक दो, और तुम्हारा रिजल्ट नहीं आए, लोग कहेगा तुम निकम्मा था, तुम पढ़ता नहीं था। तो क्या करना है? रिजल्ट देना है, बात समझ रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट को ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या किए नहीं किए, इसको बस चाहिए क्या? फाइनल पोजीशन देखेगा कि अभी बंदा कहाँ पे है, अभी कितना कमा रहा है, बस समझे? बस फाइनल कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचा, बस यही देखता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे
कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, या ट्रेवल लिख दो, ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, TWO2 लिख रहे थे, टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। मतलब जहां से चले और जहां पहुंचे उस दोनों के बीच का रास्ता, बस, उससे ज्यादा इसको कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात, इट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जीरो कब? जीरो होता है तुम्हारा मतलब जहां से चले वहीं पहुंच गए, है ना। राउंड ट्रिप में जीरो होता है, राउंड ट्रिप। साइक्लिक प्रोसेस भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? जहां से चले वहीं पहुंचे, तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो 2 कदम आगे चले, 2 कदम पीछे आके जीरो। जहां से चले वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। तीसरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, बस वही लास्ट वाला, ठीक है, बराबर हो सकता है किसके? डिस्टेंस का। नहीं तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा होगा डिस्टेंस से। अब ये बराबर कब होता है, इक्वल कब होता है? कोई बोलता है कि सर जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो बराबर हो जाता है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। कोई जरूरी है क्या? हाँ, चलो उसी की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन में चलने के बाद बोलता है कि डिस्टेंस जितना होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। देखते हैं सही स्टेटमेंट है या गलत है। ओके, इसको पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख के रखो, देखो ये क्या है, इसी से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस पहले लिखते हैं। बोला कि ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक मेन चीज, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है, याद रखना, ये मेन फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, ऑलवेज काम आएगा। डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, जो भी है, ठीक है। चेंज, ये बिग चेंज है तुम्हारा, दिस इज योर बिग चेंज, बिग चेंज। dx भी होता है, dx तुम्हारा स्मॉल चेंज, ठीक, ओके। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पे पहुंच गया, ये लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर का। कितना लेंथ दिया हुआ है तुम्हारा? 5 मीटर, क्लियर है, 5 मीटर। इस तरह से ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया। हम बोले बताइए कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा? बोलोगे सर ए से बी 5 मीटर चला डिस्टेंस। हम बोले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलोगे ए से बी 5 मीटर ही चला ना, शॉर्टेज डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, एक ही रास्ता दिया हुआ है, मतलब 5 मीटर, यहाँ इक्वल हो गया। लेकिन यहीं पे कुछ दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन, देखो एक्स एक्सिस पे ही चलेगा, ठीक है। बोला कि ए से चला, पहले बी पे पहुंचा, ठीक है। बी पे पहुंचने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां, इसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद ये टर्न कर गया, ऐसे 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 गया, यहां से यहां तक 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद ये पीछे आ गया, पीछे कितना आया? इस तरह से, ऐसे नहीं चला ये, मतलब इसी लाइन पे ही, मान लो ये नीचे दे रहे हैं, इसी लाइन पे चला, मान लो यहाँ पे 2 मीटर और पीछे आ गया। इनिशियल पोजीशन ये था, और फाइनल पोजीशन ये हो गया। स्ट्रेट लाइन पे ही कोई जरूरी नहीं होता है कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे तुम डिस्टेंस देख लो, तो यहाँ पे जो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा वो तुम्हारा होगा 10 गया आगे और फिर 2 और आगे, मतलब 2 पीछे आया, मतलब 10 + 2, दिस इज योर 12 मीटर। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे
तो 10 में से 2 पीछे आ गया, मतलब ये 8 मीटर। एक्स एक्सिस पे ही तुम गए 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 गए, और तुम जितना गए उतना पीछे नहीं आए, मान लो 2 कदम और पीछे आ गए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है और नहीं भी होगा। एक्स एक्सिस पे क्या हर जगह नहीं होगा, मतलब देख लेंगे जो सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो आगे चलते हैं, हम लोग इसको इरेज कर किया जाए, ठीक है। अब देखो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है इसमें। जैसे मान लो एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया 0,0 से, यहाँ 0,4 पे पहुंचा, और यहाँ से फिर हाँ 3,0 पे आया, ठीक है। तो ए से चला और बी पे पहुंचा, ये हम कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट से बता रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आप लोग 9th क्लास में तो पढ़े ही होंगे ये सब, 9th क्लास में आप पढ़े थे, है ना। यहाँ से चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ए से बी पे पहुंच रहा है, बी से सी पे पहुंच रहा है, क्लियर है। ए से बी यहाँ और यहाँ सी ले लेते हैं हम लोग। तो 0 से मान लीजिए ये 4 मीटर दे रहे हैं, ये 3 मीटर दे रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा था आपका, 4 इधर 3 ऊपर 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, 4 और 3 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भाई सेम क्वेश्चन है, ये इक्वल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे गए, तो यहाँ पे चेंज इन पोजिशन 0 से 4, ये y लिख दिए, सॉरी 4,0 होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। 4,0 होगा तुम्हारा, 0 से 4 गया, मतलब 4 मीटर यहाँ गया और 3 मीटर ऊपर गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आपका 90 डिग्री हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे, AC के लिए अगर हमको AC चाहिए तो क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं AC का, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर 25 मीटर स्क्वायर। तो 25 का 5 बाहर आएगा, मीटर स्क्वायर का 1/5 m बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसको इरेज करना है, ठीक है। तो स्पीड और सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात कर ली है, ठीक है। तो उसी तरह से, जिस तरह से डिस्टेंस होता है उसी तरह से स्पीड होता है। एक ये होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और वेलोसिटी होता है तुम्हारा, ये एक वेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बात करते हैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी, अच्छे से डिटेल में बात करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे एवरेज स्पीड हो, ये 9th क्लास में यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी पढ़े होंगे। अभी जो हम लोग को बात करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इस तरह से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, हम लोग को एवरेज स्पीड की बात करना है, ठीक है। एवरेज स्पीड ये क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये तो आपका हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, नहीं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्प्लेस, अब देखो एक बात, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अभी जो मेरा डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होता है
वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का, नहीं तो उससे बड़ा होगा। कब होगा? व्हेन पार्टिकल्स will not change their direction. सबसे बड़ी बात, will not change their direction. देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर तभी होगा जब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन मतलब क्या? जैसे सपोज करो एक्स में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, गया 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 गया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करे, डायरेक्शन चेंज करके फिर वापस इसी तरफ आ जाएगा। तो इस केस में जो होगा तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर तभी होगा जब पार्टिकल्स अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर चेंज कर लिया, टर्निंग पॉइंट आ गया, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले पॉज करके लिखो। स्पीड ये फॉर्मूला है, बस इस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग एवरेज स्पीड भी निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालना में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो आसानी से निकाल देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमको आसान से दिखता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको रास्ता नहीं चाहिए, लेकिन डिस्टेंस के लिए मुझे रास्ते का पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब रास्ता किस पाथ से गया, तभी जाके हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालना डिफिकल्ट हो जाता है विथ कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी। तो इसीलिए अभी रुके रहिएगा, अभी देखिए कि एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन से भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी हम इसलिए बात नहीं की, स्पीड आपका हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये चीज आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं तो 9th क्लास में हम स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस सब डाले हुए हैं इस पे। 9th क्लास का पूरा मोशन का सीरीज डाले हुए हैं और मोशन इन वन शॉट भी डाले हुए हैं, पूरा का पूरा वन शॉट भी डाले हुए हैं और पूरा सीरीज डाले हुए हैं, और बहुत अच्छे से ये चीज बताया गया है, स्पीड वेलोसिटी बताया गया है। ठीक है, और वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से, उस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी करवाया गया है 9th क्लास से। सर्कल में डिस्टेंस क्या होता है ना, है ना, सर्कल में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर इंटू थीटा करते हैं और थीटा मस्ट बी इन रेडियन होता है। सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो वहाँ हम बताए थे कि 2r sin थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टर्निंग पॉइंट होता है क्या, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक सारी बात करेंगे, वहाँ 9 से रिलेटेड था। ठीक है, वहां भी लेवल अप है थोड़ा सा, उसको देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसको इसको यूज करते हैं। ओके, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं छोटा सा आसान। एक ऑब्जेक्ट ए से चला, बी पे गया, बी से सी पे गया। ये बोला कि 0,0 से स्टार्ट किया था, ये 8,0 पे गया। ठीक है, और यहाँ पे 0,6 तक गया। ठीक है, 0,6 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं इसका। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो टाइम लिया, ये 2 सेकेंड लिया, और यहाँ हम ले रहे हैं 3 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सर जो आपका डिस्टेंस होता है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। कब? जब पार्टिकल अपने, जब टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, नो टर्निंग पॉइंट। अगर इसी में हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दें, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दें, सेम चीज, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस अगर हम ले लें तो ये बन जाएगा आपका एवरेज स्पीड। स्पीड लिख दो और उसको इस तरह से डाल दो, है ना, तो ये एवरेज स्पीड हो गया। इक्वल टू हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी के। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी के। कब? तभी हो जाएगा जब नो टर्निंग। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो जो एवरेज स्पीड होगा, जिस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा आपका किसका? ऑलवेज, इसको ऐसे लिख देना, लिखने में दिक्कत होगा। एवरेज स्पीड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है,
मतलब दो कंडीशन है, ऑलवेज कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा। नो टर्निंग पॉइंट होगा तब बराबर होगा, अगर टर्निंग कर लिया तो हमेशा एवरेज स्पीड ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि बड़ा होता है, टाइम तो सेम है। क्लियर है ये बात। अब देखो यहां से हम बोल दें कि आप निकालिए पहले डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ चाहिए डिस्टेंस चाहिए मुझे, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज 1 2 3 4, पॉज करके जल्दी से बनाइए। क्या होगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा सर यहां से यहां तक 8, 0 से 8, एक्स एक्सिस में 0 से 8 गया है, तो सर 8 मीटर इधर चला, मान लिया मीटर में हम ले लिए, और इधर सर 6 मीटर चला क्योंकि वाई एक्सिस। तो सर ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट अंडर, मतलब 64 प्लस 36, ये आ जाएगा रूट अंडर 100, ये आ जाएगा आपका 10। मीटर में है तो मीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस कुछ नहीं, जोड़ देते हैं, 8 इधर 6 इधर, 8 से 14 14 मीटर। ठीक है, 40 मीटर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया, देख लो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब बोला एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस पता चल गया, यहाँ पे 14 है, और टाइम टोटल कितना है, 2 और 3 5। हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 10 है और टाइम कितना है 3 2 5, मतलब हो जाएगा आपका 2, है ना। एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में है तो 2 मीटर और नीचे सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, ये विथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 41/5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, एक चीज और, ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा। बोला कि विच ऑफ द ग्राफ इज पॉसिबल। ठीक है, ग्राफ आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रहे हैं, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है। ठीक है, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहां लिख दे रहे डिस्टेंस 1, नंबर 2 ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, 3 पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन है और ये टाइम है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। 4 डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका टाइम है। कुछ ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। 5th ये डिस्टेंस है आपका और ये टाइम है। ग्राफ कुछ 1 मिनट कुछ इस तरह का दिया हुआ है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, बोला कि डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ओरिजिन से चला और एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे ही पहुंच गया। ये ग्राफ पॉसिबल है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, कम होता ही नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जहां से चला देखो 0 हो गया, ये सही है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन भी घट सकता है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस देखो ये निगेटिव में चला गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस गया 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 गया, उसके बाद फिर डिस्टेंस रुक गया। ठीक है, डिस्टेंस रुक गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में चला गया होगा। हाँ, हो सकता है, गया गया गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने के बाद रुक गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे रुक गया तो मान लो 10 मीटर जाके रुक गया, है ना, रेस्ट में चला गया, मतलब ये भी सही है। इतना एक ग्राफ और लेते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस और ये टाइम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, बताओ।
देखते हैं। एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन तीन जगह, एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन तीन जगह, तुम ही मान लो तुम अकेला इंसान हो और एक ही टाइम पे तुम तीन जगह हो, पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है पॉसिबल, है ना? नहीं है, कभी नहीं होगा। सोचने वाली क्या बात है, नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक्स के मतलब एक ही मान लो 2 सेकंड हो रहा है और 2 सेकंड क्या कुछ भी मान लो, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड टी टाइम है और उस टी टाइम पे ऑब्जेक्ट तीन जगह है, पॉसिबल ही नहीं। ये भी ग्राफ रॉन्ग हो गया। चलो ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, दोनों चला, ए सेमी सर्कुलर पाथ बनाया और बी कुछ इस तरह से चला। तो यहाँ पे बी को यहाँ से यहाँ 10 मीटर तक आने में 2 सेकंड लगा और इसको 3 सेकंड लगा। तो पूछ रहा है ए का डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब बताइए। बी का भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो ए की बात करते हैं, डिस्टेंस ए कितना डिस्टेंस चलेगा। तो ए ये इस तरह से, तो ये पाथ कितना, ये सेमी सर्कुलर पाथ है। तो अगर सर्कल में पूरा चलता है तो 2πr चलता, और सेमी सर्कल का क्या 2πr/2, मतलब सर सिर्फ πr चलेगा। तो डिस्टेंस आ गया πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, ये इनिशियल पोजीशन और ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन, IF लिख देना है, ठीक है। ये I और ये F, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो ये ए से तो बी पे ही पहुंचा ना, बी वाला सॉरी यहाँ से चला यहीं पहुंचा और बी वाला भी यहीं पहुंचा, तो दोनों तो एक ही जगह पहुंचा। लेकिन ये कुछ घूम के आया, इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल को कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो है यहाँ वाला बंदा ये नहीं बोलेगा कि एक हो कि तुम ज़्यादा स्ट्रगल करके आए हो, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ देखेगा कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो, ये कम स्ट्रगल करके आया, ये ज़्यादा स्ट्रगल करके आया। मतलब डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं देखा जाता है, छोटा रास्ता लेंगे। तो छोटा रास्ता कहाँ से कहाँ तक आएगा, ए से यहाँ तक, एफ तक, मतलब फाइनल पॉइंट तक। तो ये चलेगा 10 है टोटल, है ना, 10 है। अगर मान लेते हैं ये तो 2r के बराबर, पाई आर, आर कितना है आपका, रेडियस इसका 5 है, रेडियस का 5 है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से ये पूरा 10 है तो ये पूरा डायमीटर होगा, तो ये आपका 5 होगा, ये भी 5 होगा, मिला के 10, तो पाई आर। और हम बोल रहे हैं कि इसका आपका 10 होगा, है ना, 10 होगा तो आप 2r बोल सकते हैं, आर की वैल्यू 5 रख दीजिए, आर की वैल्यू हर जगह आप कितना रख दीजिए, 5 रख दीजिए, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ए, तो ए टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, पाई आर, और ए का टोटल टाइम कितना लगा, ए को टोटल टाइम ट्रेवल करने में 3 लगा, तो πr/3। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, है ना, और टाइम कितना है, टाइम आपका हो गया ए का ना, तो ए का 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी का, तो बी डिस्टेंस कितना चलेगा, बी डिस्टेंस चलेगा आपका, बी वाला पोजीशन यहाँ से यहाँ तक यही डिस्टेंस होगा इसका, इसका डिस्टेंस 2r ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका 2r ही होगा। इसका एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा 2r/2, मतलब r के बराबर, और इसका आपका b का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, यही 2r ही है, अपॉन 3 हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, मतलब r ही हो जाएगा। क्लियर है इतना बात, ठीक। इसको कॉपी कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पोजीशन है, x क्या है आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बोल रहा है कि मतलब x बराबर t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक ऑब्जेक्ट चला है, ठीक है। तो इसका पोजीशन बताइए, मतलब इसका इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर जानना हो तो कैसे जानेंगे। तो हम बोले हैं कि डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन, क्योंकि x में ही चलेगा, x में ही चला, मान लो ऊपर x है, ठीक है। तो चेंज इन x मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल। ऑब्जेक्ट चला चला 10 तक पहुंचा, 10 पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट 4 नीचे आया, मतलब ये 4 पे, मतलब 4 से मतलब फाइनल पोजीशन आपका 4 है और इनिशियल पोजीशन आपका 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 6 आएगा, ठीक है। 4 - 10 फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा -6 होगा, डिस्प्लेसमेंट आप 6 ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन हो गया मतलब नीचे, मतलब डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, सर यहाँ से यहाँ तक 10 चला, फिर इसको नीचे आने के लिए 4 पे आया, मतलब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 14। इसकी बात करें यहाँ पे देखिए 10 चला
और यहां पे आ गया पोजीशन, मतलब यहां पे आपका 0, मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डेल्टा एक्स लगाइए, डेल्टा एक्स। तो फाइनल पोजीशन 0 और इनिशियल पोजीशन 10, 0 माइनस 10, सॉरी 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 सॉरी, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना यहां से यहां तक 10 गया और यहां से यहां तक 10 आ ही गया, मतलब जहां से चला वहीं पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चला वहीं पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया, ठीक है। 0 से 10 गया, फिर 10 वापस आया, ठीक है, हाँ 0 हो गया। डिस्टेंस की बात करें हम तो साफ दिख रहा है, 10 ऊपर गया और 10 नीचे आया, मतलब यहाँ तक 10 गया ना, फिर नीचे आएगा तो 10 ही कवर करना पड़ेगा, 20। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आपका 0, यहाँ से चला और पहुँच गया यहीं पे, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो गया, जितना गया उतना उतरना पड़ा, यहाँ भी 20, क्लियर है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ओके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जो पोजीशन दिया हुआ है वो x इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है टी स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 10। इसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज हम लोग लाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज जो आएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो बोल रहा है कि x इज इक्वल टू, ये पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन जो है वो कुछ टी स्क्वायर माइनस 60 और प्लस 10, इसमें आपको फाइंड करने बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, चलिए ये तो आसान है, और एवरेज स्पीड बोल रहा है फाइंड करने। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, रास्ता तो पता ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम जान लें, चलो ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट। हाँ लेकिन अभी क्वेश्चन गलत चले, टाइम देगा तब ना, कहाँ से कहाँ तक, तो बोल रहा है जो टाइम होगा आपका t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड तक, t बराबर 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक आपको देखना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम t बराबर 0 इस पे पुट करते हैं तो पोजिशन देखते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 10, मतलब जब आप t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो जो पोजीशन आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, मतलब x इनिशियल पोजीशन, x फाइनल पोजीशन निकाल लो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, टोटल टाइम 4 सेकंड दे रखा है हमको, x फाइनल मतलब 4 रखो, तो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका x फाइनल, 26 माइनस 24 2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, स्टार्टिंग से बात करें सर, डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, 2 माइनस 10, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगा 8/4 माइनस 8/4, ठीक है, माइनस को हटा भी सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन बताता है माइनस, ठीक है। तो 4 से 2 बार में 8, मतलब जो एवरेज वेलोसिटी आपको आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कैसे होगा, टाइम तो पता है 4 सेकेंड, तो उसके लिए मुझे टर्निंग पॉइंट जानना पड़ेगा, इसका बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम उस पॉइंट पे देखो, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो dx मतलब x को डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t के टर्म में है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी आ जाएगा आपका 2t माइनस 6। अब वेलोसिटी को 0 कर दो, वेलोसिटी 0 होगा वही टर्निंग पॉइंट होगा, तो जब वेलोसिटी बराबर 0 करोगे तो t बराबर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट टर्न किया होगा, तो 3 सेकेंड ये इसमें पुट कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 3, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी 18 प्लस 10, मतलब 9 होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 9,
9 मतलब 19 मतलब x बराबर 1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी x बराबर 1, पोजीशन 1। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, जब टाइम जीरो था, टाइम जब जीरो था तो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल पोजीशन 10 पे था, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है 10, यहाँ लिख देते हैं 0 पे, टाइम भी 0, ये ऑब्जेक्ट 10 पे था, एक्स इनिशियल 10 मीटर, 10 मीटर यहाँ लिख लो इनिशियल पोजीशन, ठीक है, टी बराबर 0 पे, टी बराबर 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, फाइनल पोजीशन इसका ये था 2 पे, मतलब टाइम बराबर 4 सेकेंड, ठीक है, टी बराबर 0, टाइम बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे, और टी बराबर 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट जो है, टी बराबर 3 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट एक्स बराबर 1 पे था, मतलब यहाँ पे कहीं एक्स बराबर 1 मीटर होगा, जो यहाँ पे टी बराबर 3 सेकेंड हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। अब टी बराबर एक्स बराबर टी बराबर 4 के यहाँ पे आएगा 3 के बाद, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 2 मीटर पे था, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 के बाद ही होगा 2 मीटर पे, 2 मीटर टी बराबर 4 पे, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन, ध्यान से देखना, ये फाइनल, ये इनिशियल, इनिशियल जो है 10 मीटर पे था, फाइनली टी बराबर 4 पे 2 मीटर पे था, और टी बराबर 3 पे ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे है, अभी हम निकाले हैं टी बराबर 3, है ना, ये एक्स इजिकल्स टू 1 मीटर आ गया, ठीक है। तो पहले ये एक्स बराबर 0 से तुम जाओ इनिशियल तक, यहां तक 0 से 10 मीटर ये हो गया, क्योंकि मुझे रास्ता चाहिए, रास्ता निकालना है, पहले इनिशियल, सबसे पहले क्या करना है कि वेलोसिटी को 0 पुट करके टाइम निकालना है, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हुई होगी, अब उस टाइम की वैल्यू इसमें पुट करके हम निकाल लेंगे कि उस टाइम पे x कहाँ है, 1 मीटर पे, तो t बराबर 3 पे 1 मीटर है, x बराबर 0, इनिशियली ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे था, लिख दिया 10 मीटर पे, ठीक है, x t बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट 10, चलो ठीक है। अब देखो फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ आया है, ठीक है, फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ आया है, यहाँ आया है, तो अब देखो जो ये होगा आपका, एक मिनट हम दूसरे पेज पे बता दे रहे हैं इसको, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं दूसरे पेज पे, हाँ देखो सेम यही चीज को हम यहाँ कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ पे सेम यही चीज को हम कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ पे टी बराबर 0 यहाँ पे होगा, ओके, तो टी बराबर 0 पे इनिशियली ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे था, तो 10 मीटर पे टर्निंग पॉइंट कहाँ है, टी बराबर 1 पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टर्न किया होगा, टर्निंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि जहां पे t बराबर 3 पे वेलोसिटी 0 है, जहां पे वेलोसिटी 0 होता है वहीं पे ऑब्जेक्ट टर्न करता है, मुझे चाहिए एवरेज स्पीड, जिसके लिए मुझे निकालना है डिस्टेंस, चलो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सर t बराबर 0 से शुरू किया होगा, गया कहां तक गया, तब तक जाएगा जहां तक कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, मतलब सॉरी वेलोसिटी 0 ना हो, यहां तक आएगा 10 से ये यहाँ तक ऐसे ऐसे चलेगा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गया होगा, रुकने के बाद फाइनली यहाँ पहुंचा, इनिशियल से शुरू करेंगे, वेलोसिटी जहाँ 0 होगा वहां तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल पे पहुंचेंगे, हमेशा इनिशियल से स्टार्ट करेंगे चलना, चलेंगे 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 चलेंगे, जहाँ वेलोसिटी 0 होगा वहां रुक के फिर हम घूम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फाइनल तक जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब फाइनल तक आने में देखो 10 से लेके 1 तक आया, तो 1 तक आया तो ये 9 मीटर, अब देखो 3 से 4 गया, फिर इधर फिर 1 मीटर, तो ये टोटल रास्ता हो गया ऑब्जेक्ट का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपका डिस्टेंस आ गया टोटल 9 + 1 10 मीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आपका ले रहा है 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड, तो जो एवरेज स्पीड होगा आपका वो हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, सेम यही सब चीज ये निकालना है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये है, -t² + 2t + 10, x दिया हुआ है पोजीशन, ये SW दे रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है, बना के रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, t बराबर 0 से t बराबर 3 तक ऑब्जेक्ट चला है, तो फाइंड करना है आपको
एवरेज वेलोसिटी जो आसान है निकालना, और फिर एवरेज स्पीड, है ना, जिसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, पाथ निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर चलेगा काइनेमेटिक्स 2, ये काइनेमेटिक्स 1 था, काइनेमेटिक्स 2 चलेगा, तो उसमें थोड़ा सा क्योंकि स्टार्टिंग से बात करनी थी, 9th में ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, तो उतना डिटेल से हम बात नहीं किए, डायरेक्ट फार्मूला पे हम क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करेंगे, है ना? तो फिर उस पे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।